बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम दे करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम जनता उन्होंने बुरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की उत्तर प्रदेश से निकलने की, इसलिए वो केवल टच करते हुए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उनकी सच्चाई को जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, परखा है, कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं। इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है कि उन्होंने हमेशा भारत को खंडित करने वालों का साथ देने का काम किया है। आप सोचिए, जब जम्मू कश्मीर को विलय को लेकर के चर्चा चली थी, हमारे अग्रज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो उस समय सोच दिखाई थी, छोटी छोटी रियासतों को शामिल करके भारत माता का एक विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप दुनिया के सामने रखा था। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो तय किया था कि इस देश के अंदर दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, उस परिकल्पना को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा किया है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े होकर के काम किया है और भारत को विखंडनकारी शक्तियों को समर्थन देने का काम किया है। अभी जब आप देख रहे थे जेएनयू में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे तत्वों को समर्थन देती रही है और हमेशा इन लोगों ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, कोई भूला नहीं है 26 जून 1975 को, जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी। वो काला दिन भारतीय इतिहास में दर्ज रहेगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, लोगों के नागरिक अधिकार समाप्त हो गए थे। आज वो लोग छद्म नाम लेकर के, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, गांधी मतलब था महात्मा गांधी, मतलब बापू, जिन्होंने दुनिया को मानवता का संदेश दिया, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, उनके छद्म नाम को लेकर के गुमराह करने का लगातार प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों से लगातार इस सवाल को उठाता रहा हूं और आज स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में घुसते ही घुटने टेकने का काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से निकल करके वो बाहर जा रहे हैं। केवल सांकेतिक यात्रा है ये, बाकी जगह यात्रा इन्होंने निकाली, केरल में गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल सांकेतिक यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं और कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ करके गए थे, अमेठी के लोग आज भी दुखी हैं। वो जानते हैं कि अमेठी के लोगों ने कई बार इन्हें संसद भेजा। अगर अमेठी के लोग इनके नाम के आगे मोहर नहीं लगाते तो देश की बड़ी पंचायत संसद में पहुंच नहीं सकते थे। उनको ठुकरा करके गए हैं और लोकतंत्र में जिसने जनता को ठोकर मारी है, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी, ये हमारा इतिहास कहता है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो की बात करते हैं, अपने गठबंधन को, अपने सहयोगी दलों को भी इकट्ठा करने रखने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जनता का शोषण किया है और बढ़ाने के नाम पर सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है। क्या दूसरा कोई नेता ने, आज मैं फुटेज देख रहा था, भाई बहन दोनों हाथ उठाकर खड़े थे। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है क्या उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी है। हमारे पास एक बड़ी फौज है जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती है, रात दिन लगातार जनता देखती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व के इतना अभाव है, केवल एक परिवार हाथ उठा करके खड़ा हुआ है। जिस ढंग से मैं कह सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार जोड़ो यात्रा है। परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार को स्टेब्लिश करने के लिए। वो अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं। उन्होंने माना था कि वो बड़े घर में, राज परिवार में पैदा हुए हैं तो राजपाट चलता रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन संविधान लिख दिया था, उस दिन ही तय हो गया था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट मशीन से पैदा होगा और आम जनता 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश की जिसे चाहेंगे वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, वही उनका काम करने का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से आपातकाल लगाया था, आज तक राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग आपातकाल की भर्त्सना नहीं कर पाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है। वो जब जब उनके हाथ में सत्ता रहेगी, देश के नागरिक अधिकार, प्रदेश के नागरिक अधिकार हमेशा तोड़े जाएंगे। क्या वो माफी मांगना चाहेंगे? वो बताएं अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नीति नियंताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो नीति नियंता थे, जो सरकार चलाते थे, उन्होंने इमरजेंसी लगा करके गलती की थी।
हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो लोक कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। जितने भी 14 के बाद चुनाव हुए, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। दिन प्रतिदिन हमारे साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। आज मैं कह सकता हूं कि लोगों को पक्का मकान, निःशुल्क पेयजल, जल जीवन, कोई सोच सकता था कि गरीब आदमी के घर में भी नल से जल आएगा, टोटी से जल आएगा? हम लोग जब गांव में रहते थे तो बुआ के यहाँ जब जाते थे तो नल से, टोटी से जल आता था, तो मुझे लगता कि अचंभा है, खूब नहा ले, खूब पानी पी ले। आज ये गांव गरीब गुरबा जो आदमी सोचता नहीं था, इसी बुंदेलखंड में अपनी आंखों से देखा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रेन से पानी आया था, आप लोग भूले नहीं होंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जल जीवन मिशन लगा के शुद्ध पेयजल एक एक नागरिक को देने का काम किया, एक एक नागरिक को पक्का मकान देने का काम किया और महात्मा गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता मिशन को आगे बढ़। कौन सोच सकता था कि गरीब आदमी को शौचालय मिलेगा? अगर आप सोचो, हम सब हैं, दोपहर में अगर पेट खराब हो जाए माता बहन बहू बेटी बच्चे का, तो लोग शाम का इंतजार करते हैं। और शाम को जब गाड़ी के हेडलाइट सड़क के किनारे हमारी बहू बेटी पर पड़ती थी, किस मुसीबत में वो खड़ी होती थी, इस पीड़ा को या गरीब आदमी समझ सकता है या आप लोग समझ सकते हो? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। इनके मुंह में तो चांदी का चम्मच है जब पैदा हुए। आप सब जानते हैं, इनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में कहा जाता है, लंदन पढ़ने गए थे तो उस विद्यालय के चारों गेट पर गाड़ी खड़ी रहती थी और कहा जाता था कि वो पैदा हुए तो मुंह में चांदी का चम्मच था। ये आप लोग जानते हो, ये आप लोगों ने पढ़ा हाई स्कूल इंटर की किताबों में। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लगातार हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसने का काम किया है। आज केवल गुमराह करके लोगों को जोड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश जनता इन्हें नकार चुकी है, केवल औपचारिक यात्रा रह गई है। हम सब जानते हैं, अभी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कमला हसन जी को एक इंटरव्यू दिया, आप लोगों ने देखा है? देखा है? उस इंटरव्यू की मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। वो चाहते हैं चाइना के आगे सरेंडर कर दिया जाए। उनके शासन, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जिस ढंग से चाइना के आगे सरेंडर करके भारत की भूभाग को देने का काम किया गया, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम आंख में आंख डाल करके बात करेंगे। जो हमारी विरोधी ताकतें हैं, जो हमारे दुश्मन तत्व हैं, उनसे भारत की सेना पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से सेना के मनोबल को गिराने वाला है। यह कांग्रेस पार्टी अपनी मंशा साफ कर रही है कि हर स्थिति में हम भारत को कमजोर करने का काम करेंगे, भारत की सेना का मनोबल गिराने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि नारा दिया गया था 62 में, हिंदी चीनी भाई भाई। किस भाई की बात करते हैं? जो हमारे सैनिकों की तरफ, भारत की सीमा की तरफ तिरछी नजर डालेगा, भारत की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भाई भाई कह करके केवल हिंदुस्तानी सेना का और हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल गिराने का काम राहुल गांधी और उनके नेता कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है, इसकी हम भर्त्सना कर रहे हैं। ये भारत के लोगों का मनोबल गिराने की घटना है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हजारों करोड़ रुपए विदेशी चंदा मिलता है। मुझे पूरा शक है कि चाइना की कंपनियों ने जरूर इन्हें चंदा दिया होगा, इसीलिए ये चाइना की तरफदारी करके भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत की छवि, भारत की साख दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है, भारत माता विश्व गुरु की ओर बढ़ रही है। G20 जैसे सम्मेलन भारत में सपना होते थे, आज उत्तर प्रदेश में तीन बड़े बड़े कार्यक्रम G20 के उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी वजह से दुनिया के पैमाने पर भारत की साख बढ़ी है। और साख बढ़ी ही नहीं है, हर स्थिति में आप देख रहे हैं कि भारत वो भारत नहीं रहा जो कांग्रेस पार्टी ने शोषण करके कंगाल बना के छोड़ दिया था। भ्रष्टाचारी एक देश की छवि बनकर के रह गई थी। लगातार घोटाले पर घोटाले हो जा रहे थे। आज हमको लगभग, केंद्र की सरकार को लगभग 8 वर्ष से अधिक हो गया है और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें लगभग 5 वर्ष 7 महीना होने जा रहा है। एक भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। शुचिता के साथ आम जनता को साथ लेकर के, कार्यकर्ताओं को शुचिता का पाठ पढ़ा करके, बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े हैं। आज लोगों को पक्का मकान याद है, आज लोगों को पेयजल याद है, आज लोगों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज याद है, आज लोगों को कोरोना काल याद है। आज चाइना में क्या हो रहा है? कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग
हम लोग बगैर मास्क के बैठे हुए हैं। ये देन है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन है। चाइना का जो हाहाकार है, आज हम सब वैक्सीन लगा चुके हैं और ट्रिपल डोज ले चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी कि जब जब दुनिया में महामारी आई है, लोग महामारी से कम मरे, भूखमरी से मरे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के लोगों को निःशुल्क अनाज देने का काम किया और थोड़े बहुत लोगों को, 80 करोड़ से अधिक लोगों को, और फिर उसको योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे ही प्रधानमंत्री जी को महसूस हुआ दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना का लहर आ रहा है, उन्होंने 1 वर्ष के लिए योजना को बढ़ा दिया। ये महसूस होता कि आम आदमी, गरीब आदमी, उसकी अपनी सरकार है, उसके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी अपने नेता को टहलने के लिए भेजी, उनके पास कोई काम नहीं है। अगर वास्तव में भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करते होते तो आप सोचो, जो उनकी यात्रा निकली है, उस यात्रा में कौन कौन शामिल हुआ, क्या आप लोगों की नजर है क्या? मैं देख रहा था फुटेज, अफजल गुरु की फांसी का विरोध किसने किया था आप जानते हैं? एएस दौलत रा के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था कि नहीं किया था? दिनेश जी आप बताइए। आप पत्रकार मित्रों से पूछना, आपको सवाल पूछना चाहिए कि वो लोग जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को, हिंदुस्तान को विखंडित करने के लिए और जो अटैक करते हैं भारत माता पर, उनके समर्थन में जो लोग हैं, उनको यात्रा में आप साथ रखोगे? हिंदुस्तान की जनता आपसे पूछना चाहती है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारे डैम का विरोध किया, नर्मदा डैम का विरोध किया, वो आपकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। विकास को रोकने का आप काम कर रहे हो, डेवलपमेंट को रोकने का काम कर रहे हो। आज नर्मदा डैम बनने के बाद बड़ी संख्या में हजारों एकड़ लैंड सिंचित हुई है, लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। आप दिखाना क्या चाहते हैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जवाब क्या देना चाहते हैं? मैं कह सकता हूं दावे के साथ, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हो चुकी है, फ्लॉप तो साबित है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है और वामपंथी पूरी दुनिया से खत्म होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके दिमाग में घुसा हुआ है वामपंथ। मैं कह सकता हूं जिस ढंग से उनका पहनावा है, जो जिस ढंग से वो चाल चलन है, मैं कह सकता हूं कि वो भारत माता के प्रति कभी भी सौहार्द की भावना नहीं रख सकते। हम इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हैं और आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हैं और उनका आभार भी प्रकट करते हैं कि आप सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर, इसी प्रदेश में बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रहती थी, गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे, इसी लखनऊ में जब असेंबली चलती थी मेरे पत्रकार मित्रों, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके माफिया डॉन असेंबली में आते थे। आज वही माफिया डॉन तख्ती लटकाए घूम रहे के सब्जी बेच लेंगे, लेकिन गुंडई और अराजकता नहीं करेंगे। पत्रकार मित्रों, आपको सवाल पूछना चाहिए विपक्षी दलों से कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को छिन्न भिन्न करने वाले लोग आज कहां हैं? या तो जेल में या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। मैं जनता का, प्रदेश की आम जनता का आभार प्रकट करता हूं और आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी बातों को प्रदेश तक और देश तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तमाम सवाल उन्होंने साधे हैं। उनका कहना है कि उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। और यह भी उनका कहना है कि कोई अस्तित्व कांग्रेस का देश में नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में अस्तित्व खत्म हो गया है और जनता ने इनसे किनारा कर दिया है और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में किनारे से ही निकलती जा रही है। कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होगा। राहुल की यात्रा यूपी को सिर्फ छूकर निकल रही है। यूपी से गुजरने की हिम्मत नहीं रह गई है राहुल गांधी की और इसलिए जो किनारे के जिले हैं उनसे ही ये यात्रा होकर गुजर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।